अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है GX6605 F1 F2 वाला। तो ये रहा मॉडल आपके सामने, ये टैगर का है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये देख लें, ये बिल्कुल रेड लाइट पे है। तो इसकी डिस्प्ले जो है ये ऑन नहीं हो रही। तो दोस्तों, जो भी इसमें फ़ॉल्ट है मैं आप दोस्तों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताता चलूँगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, हमारा काम है इसके वोल्टेज चेक करना, जो कि मैं आपको चेक करवा दूं। तो मीटर रहा ये आपके सामने, और सबसे पहले जो है दोस्तों हम इसकी पावर सप्लाई को चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा 5 वोल्ट, ये कंप्लीट है। और इसके अलावा दूसरा ग्राउंड, तीसरा 15 वाला, तो ये भी कंप्लीट है। और इसके बाद चौथा रहा ये 20 वाला, तो ये भी कंप्लीट है। तो इसके बाद दोस्तों ये देख लें, यहाँ पे जो है 2 ट्रांसिस्टर होते हैं 11-17 वाले। सबसे पहले वाला जो है इस पर 5 वोल्ट आते हैं और आउटर जो है 3.3 होते हैं। तो इस पर भी मैं आपको वोल्टेज चेक करवा दूँ। ये देख लें दोस्तों, यहाँ पे भी 3.3 जो है हमारे कंप्लीट हैं, ये पहले पे। और इसके बाद रहा ये दूसरे वाला, यहाँ पे 1.78 होते हैं, ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये भी बिल्कुल कंप्लीट हैं। इसके बाद ऊपर एक 2.5 वोल्ट होता है छोटे साइज़ में, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं 3.3, ये भी कंप्लीट हैं आपके सामने। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक ये देख लें कि ये कैपेसिटर वाली जगह खाली होती है, यहाँ पे भी हमारे 3.3 जो हैं वो आते हैं। अगर यहाँ पे भी ना आए ना, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है रेड लाइट की। तो यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं। अभी ये देख लें दोस्तों, यहाँ पे भी हमारे वोल्टेज जो हैं कंप्लीट है। तो इसके अलावा जो है आपको मज़ीद मैं चेक करवाता चलूँ कि हमारा फॉल्ट कहाँ पे बन रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक रेगुलेटर IC है, ये सामने देख लें, ये छोटे वाला। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलते हैं, जो कि हमें बिल्कुल कंप्लीट मिल रहे हैं। ये मैं आपको चेक करवाता चलूँ। ये देख लें दोस्तों कि यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट जो हैं ये कंप्लीट है। इसके अलावा आउटर जो होते हैं रेगुलेटर की तरफ 1.78 वो नहीं दे रहा। तो मज़ीद मैं आपको ये चेक करवाता चलूँ। ये देख लें, यहाँ पे बिल्कुल 0-0 शो करवा रहा है, दोनों तरफ जो है ये 0-0 शो हो रहा है। तो दोस्तों, हमारा मसला जो है यहीं पे फॉल्ट रुका हुआ है कि इसका रेगुलेटर IC जो है ये डेड हो चुका है। तो अभी दोस्तों इसको हम करेंगे चेंज, और चेंज करने के बाद इसको चेक भी कर लेंगे ताकि हमारा मसला हल हुआ कि नहीं। तो दोस्तों अभी ये देख लें, आपके सामने ये रेड लाइट पर है बिल्कुल। तो इसका जो रेगुलेटर IC है ये वाला छोटे वाला, मैं अभी ये निकालता हूँ दोस्तों, और इसको करता हूँ कंप्लीट। और कंप्लीट करने के बाद आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख लें, मैंने हीट गन की मदद से जो है इसका रेगुलेटर IC जो है वो निकाल दिया है। और ये रहा आपके सामने इसमें इस जगह से। तो ये वाला जो है मैं आपको IC भी चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये बिल्कुल बारीक सा IC होता है जो कि परेशानी या प्रॉब्लम देता है रेड लाइट की। ये रहा आपके सामने। तो अभी जो है मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। और इसके बाद मेरे पास एक और ओल्ड बोर्ड पड़ा था, जो मैंने यहाँ से इसका IC निकाल लिया है। और अभी जो है मैं दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद ओके करके चेक कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये देख लें, मैंने जो है इसका रेगुलेटर IC जो है ये चेंज कर दिया है अभी आपके सामने। तो इसमें जो है ये ओल्ड पहले वाला जो था ये पड़ा है आपके सामने। तो अभी दोस्तों मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, और इसके बाद जो है दोबारा इसको देते हैं पावर। और पावर देने के बाद चेक भी कर लेते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं अभी इसको पावर देने लगा हूँ। ये देख लें आपके सामने बिल्कुल ये कंप्लीट ऑन हो चुका है। मज़ीद थोड़ी सी वेट कर लें। ये देख लें बिल्कुल इसके चैनल भी जो हैं सिलेक्ट हो चुके हैं।
तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम बस यही थी कि इसका ये छोटे वाला जो आईसी है ये ख़राब हो चुका था, डेड हो चुका था, जो मैंने अभी चेंज कर दिया, बिल्कुल ओके और कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।